हाँ तो गाइस अब पढ़ेंगे अपन प्रोटीन की क्वाaternary स्ट्रक्चर। लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन ये स्टूडेंट स्ट्रक्चर है, ये होती है प्रोटीन की। ठीक है, क्वाaternary स्ट्रक्चर मतलब चतुर्थक संरचना, यानी फोर संरचना। फर्स्ट पढ़ी, सेकंड पढ़ी, थर्ड पढ़ी, अब यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो अपनों ने सेकेंडरी स्ट्रक्चर के दो टाइप पढ़े, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सेल प्रोटीन की स्ट्रक्चर थी। थर्ड पढ़ी अपने टर्सरी स्ट्रक्चर थी, उसमें भी अलग अलग हाइड्रोजन बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड और आपने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बॉन्ड पढ़े और आयनिक कोवलेंट बॉन्डेड वाली संरचना पढ़ी। अब इसमें स्टूडेंट क्या होगा, जो संरचना होगी वो सभी से मिल जाएगी। क्या होगा स्टूडेंट, इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होगी प्रोटीन की, सेकेंडरी भी होगी और टर्सरी भी होगी। तीनों स्ट्रक्चर होगी आपके। कौन सी होगी? तीनों स्ट्रक्चर होंगी। ये कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेगी और कॉम्प्लेक्स बनाते ही क्या हो जाएगा दोस्त, अरे कॉम्प्लेक्स बना लिया तो इसमें क्या हो जाएगा, एक कुंडलन बना लेगी, उसे अपन क्वाaternary स्ट्रक्चर बोल देंगे। जैसे ये किसमें मिलती है, आप पढ़ के आए हैं स्टूडेंट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं, जिसमें भी आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटल आते थे, ट्रेस मेटल आते थे, हैवी मेटल आते थे, ट्रांजिशन मेटल आते थे। उसमें स्टूडेंट अपने यूज में पढ़ के आए हैं, तो उसमें हीमोग्लोबिन आया। हीमोग्लोबिन में आपके फेरस मेटल थी, तो उसमें था ये कंपाउंड में, तो फेरस मेटल थी उसमें। क्या स्टूडेंट, फेरस मेटल थी, तो उसमें क्या था, आपने फेरस मेटल में हीमोग्लोबिन बर्नर जुड़ता था, और जुड़ता था उसमें दो प्रोटीन होती थी, जिसमें एक सब यूनिट होती थी, वो क्या होती थी दोस्त, अल्फा 2 और बीटा 2। अल्फा 2 और बीटा 2 सब यूनिट थी, वो क्वाaternary स्ट्रक्चर पाई जाती है उसमें। और एक इरिथ्रोसाइट है, जिसके कारण रेड ब्लड सेल कलर होता है उसका लाल, और वो क्या करती है स्टूडेंट, ये क्या करती है, दूसरे वाली ये करती है कि जो आपके स्ट्रक्चर है इस प्रकार से अल्फा 2 बीटा 2 वाली, उसको जोड़कर या ग्लोबुलर प्रोटीन बनाती है। अब देखिए स्टूडेंट, ये इस प्रकार से क्वाaternary साइट 1 2 3 4 स्ट्रक्चर है प्रोटीन की। इसमें 1 डिग्री है, 2 डिग्री और 3 डिग्री भी प्रोटीन शामिल है, यानी कॉम्प्लेक्स की सब यूनिट है। तो यहाँ पर देखिए, मेनली प्रोटीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर के साथ ऑर्गेनाइजेशन का फोर्थ लेवल भी शो करते हैं। कुछ ऐसे या अधिकांश ऐसे प्रोटीन होते हैं जो प्राइमरी स्ट्रक्चर शो करते हैं, सेकेंडरी भी करते हैं दोस्त, टर्सरी भी करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, फोर्थ यानी क्वाaternary स्ट्रक्चर भी शो करते हैं। मोनोमेरिक यूनिट यानी एक ही प्रकार की एक यूनिट, मोनोमेरिक यूनिट 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री के साथ कंबाइंड होकर आइडेंटिकल यानी एक जैसे एंड डिफरेंट अलग अलग प्रकार की यूनिट का फॉर्मेशन भी करते हैं। इस प्रोटीन का डायमेंशन कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इस प्रोटीन का जो संगठन होता है या कॉन्स्टिट्यूशंस होता है में अरेंजमेंट, जो इस प्रकार से प्रोटीन का अरेंजमेंट हो जाता है, जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों आती है, तो इस प्रकार से एक क्या बनता है, डायमेंशन बनता है, जिसे अपन क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। एग्जाम्पल ये रहा, एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन में सब यूनिट अल्फा 2 बीटा 2 पाई जाती है, बता चुका हूं आपको। का अल्फा 2 और बीटा 2 में इरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स का पोर्शन, यानी जो उसका पोर्शन मतलब आप इस प्रकार से माने, जो उसका संगठन मान लीजिए या उसकी ज्यामिति मान लीजिए, ऑटो ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑटो ट्रांसपोर्ट के लिए इरिथ्रोसाइट वाला ही रिस्पॉन्सिबल होता है। आप समझ गए होंगे, ऑटो ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट करता है, एक के पास बढ़ती है, जो हमारा ग्लोबिन पड़ा था। तो ये है आपका क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, वो देखिए किस प्रकार से होगा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। आज बात कर लेते हैं थोड़ी सी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है, फिर उसके बाद में इसके टाइप पढ़ेंगे, फिर इस प्रकार से इसका फंक्शन पढ़ेंगे। देखिए गाइस, डीनेचुरेशन ऑफ, गाइस अब देखिए यहाँ पर पिछले इसमें देखिए डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। मैंने बताया प्रोटीन का विघटन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी तीनों संरचना विघटन क्या कहलाता है, डीनेचुरेशन। लिख रखा है मैंने, फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इसके जो लक्षण होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, इसमें प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। सर्वल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, विस्कोसिटी श्यानता, ऑप्टिकल रोटेशन यानी ऑप्टिकल में +d - d, इस प्रकार से सेडिमेंटेशन रेट
यानी वेलोसिटी अपन ज्ञात करते हैं मोलिकुलर वेट द्वारा। सेडिमेंटेशन एक मेथड आता है वो, इलेक्ट्रोफोरिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रोफोरिक सेल या जेल पढ़ा होगा आप लोगों ने, या इलेक्ट्रोफोरिक वाला आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, जिसके द्वारा जो डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं स्टूडेंट अपन उसको ज्ञात करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। तो डीएनए फ्रेगमेंट को अलग अलग किया जाता है, इलेक्ट्रोफोरिक फोरेसिस टेक्निक पढ़ी है ना, सेगमेंट पे बिछा दी जाती है, एगार रेज बिछा दिया जाता है, प्लस की ओर मोलिक्यूल भागते हैं, नेगेटिव की ओर छोटे मोलिक्यूल भागते हैं, इस प्रकार से सेपरेशन मिल जाता है अपने को। मोलिकुलर वेट की भी मान सकते हैं, डीएनए सेगमेंट की मान सकते हैं टेक्निक। एवरेज एनर्जी इसके लिए 12 से 5 किलो कैलोरी मोल इनवर्स चाहिए दोस्त। 3 से 4 हाइड्रोजन बॉन्ड डिकम्पोज के विघटन हुए एनर्जी इक्विवेलेंट की तुल्य। अगर 3 से हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ते हैं तो जो एनर्जी बनती है वही एनर्जी सेम इस डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में बनती है। डीनेचुरेटिंग एजेंट है, डीनेचुरेटिंग एजेंट यहाँ पर देखिए फिजिकल एजेंट और केमिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में जैसे फिजिकल भौतिक, जैसे आप ताप दे दें, सरफेस टेंशन या सरफेस टेंशन मान लीजिए, यूवी लाइट दे दें, हाई प्रेशर देते हैं तो प्रोटीन का विघटन हो जाता है। केमिकल एजेंट जैसे कोई केमिकल गिर दे, जैसे अपनों ने एसिड गिर दिया, कौन सा भी एसिड गिर दें, एल्कानोइड्स गिर दिया, एल्का ऑयल्स गिर दिया, हैवी मेटल हो गई, हैवी मेटल के साल्ट हो गए, ठीक है, भारी धातु हो गई साल्ट, यूरिया हो गया, एथेनॉल हो गया, C2H5OH, गुआनिडीन हो गया, ये सभी गिर दे तो डीनेचुरेशन ऑफ एजेंट है जो प्रोटीन का विघटन करते हैं। इसके बाद में दोस्त लिखिए डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के बाद में लिखिए, इसके बाद में डिफरेंट अल्टरनेट्स और चेंजेस ड्यूरिंग डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन के दौरान डिफरेंट अल्टरनेट्स और ड्यूरिंग जो चेंजेस होते हैं उसको लिखिए। फिर से बोल देता हूं हेडिंग, डिफरेंट अल्टरनेशंस और चेंजेस ड्यूरिंग डीनेचुरेशन। इसमें फर्स्ट हेडिंग डालिए फिजिकल डी अल्टरनेशन, फिजिकल अल्ट्रेशन पहले बोल देता हूं ALTERATIONS। इसमें लिखिए many proteins comma especially globular types comma नेटिव स्टेट में क्रिस्टलाइज हो सकती है। नेटिव मैंने बता दिया, नेटिव स्टेट क्या होती है, प्लांट और जो एनिमल के टिश्यू की जो स्टेट होती है उसे ही अपन नेटिव प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है, नेटिव प्रोटीन्स पाए जाते हैं, क्रिस्टलाइज हो सकती है, बट डीनेचुरेटेड प्रोटीन क्रिस्टलाइज नहीं हो सकती। ग्लोबुलर टाइप की जो प्रोटीन है वो नेटिव स्टेट में क्रिस्टलाइज यानी क्रिस्टलीकृत हो सकती है, परंतु डीनेचुरेशन प्रोटीन है वो क्रिस्टलाइज नहीं हो सकती। 2 नंबर हेडिंग डालिए केमिकल अल्ट्रेशन। इसमें लिखिए डीनेचुरेटेड प्रोटीन में इसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पर सॉल्युबिलिटी में ग्रेटली डिक्रीज होता है। केमिकल रिएक्शन में केमिकल ग्रुप एक्सचेंज हो जाते हैं, केमिकल ग्रुप एक्सपोज हो जाते हैं, रिजल्ट में प्रोटीन की फोल्डिंग ओपन हो जाती है। ये बता रहा है केमिकल चेंज किस प्रकार से होता है। कोई केमिकल गिर देते हैं तो जो प्रोटीन की जो फोल्डिंग होती है वो ओपन हो जाती है और केमिकल ग्रुप एक्सपोज हो जाते हैं। मैंने आपको केमिकल ग्रुप करके दिखाए थे ना, जैसे केमिकल ग्रुप आपके हो गया NH2 हो गया, एमीन ग्रुप हो गया और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ठीक है। एक्सचेंज या इंक्रीज हो जाती है। डीनेचुरेशन द्वारा एंजाइमेटिक और हार्मोनल एक्टिविटी सामान्यतः डिस्ट्रॉय हो जाती है। प्रोटीन के एंटीजेनिक और एंटीबॉडी
प्रोटीन के एंटीजेनिक और एंटीबॉडी फंक्शन फ्रीक्वेंटली चेंज हो जाते हैं, सामान्यतः चेंज हो जाते हैं। अब इसके बाद में लिखिए, हेडिंग डाली नहीं, इरिवर्सिबल या परमानेंट डीनेचुरेशन। इरिवर्सिबल या परमानेंट डीनेचुरेशन यानी एक दिशा से दूसरी दिशा में वो नहीं आ सकते, इसलिए इसको परमानेंट डीनेचुरेशन बोला है। इसके बाद में लिखिए, इस डीनेचुरेशन में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इंसोल्यूबल एंड प्रिसिपिटेट हो जाते हैं, एघुलनशील होते हैं तथा उनका अवक्षेप बन जाता है। इससे प्रोटीन की प्रॉपर्टीज में परमानेंट चेंज हो जाता है। अब इसके बाद में लिखिए, रिवर्सिबल डीनेचुरेशन। इस बारे में लिखिए, इस प्रकार के डीनेचुरेशन में प्रोटीन की प्रॉपर्टीज में स्लाइट चेंजेस होते हैं। सूटेबल ट्रीटमेंट के बाद नेटिव स्टेट प्राप्त की जाती है। अब इसके बाद में थर्ड हेडिंग डालिए, इंपॉर्टेंस ऑफ डीनेचुरेशन के जो महत्वपूर्ण या इसकी जो डीनेचुरेशन की है वो क्या है, महत्व क्या है। फर्स्ट लिखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट डालकर, डीनेचुरेशन के रिजल्ट के रूप में नेटिव प्रोटीन के प्रिसिपिटेशन का यूज किया जाता है, क्लिनिकल लेबोरेटरी में किया जाता है। नेटिव प्रोटीन है उसके प्रिसिपिटेशन का यूज है क्लिनिकल लेबोरेटरी में किया जाता है, इसका यूज। 2 नंबर लिखिए, जनरली स्मॉल मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल लिखिए, ग्लूकोज, यूरिक एसिड, ड्रग etc। ग्लूकोज, यूरिक एसिड, ड्रग etc के लिए ब्लड और सीरम सैंपल्स को एनालाइज किया जाता है। थर्ड पॉइंट लिखिए, डीनेचुरेशन का यूज एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में एंजाइम को बॉयल या एसिडिफाई करने पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी का लॉस हो जाता है, तो इस प्रकार से इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। लॉस हो जाता है या लॉस ना हो, इसके लिए अपन इसका मतलब यही है, डीनेचुरेशन का उपयोग करते हैं, एंजाइम की कैटालिटी की जो प्रवृत्ति होती है वो बाधित ना हो। अब इसके बाद में अपन डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, जो इसका फोर्थ पॉइंट है, जिसके बाद में ये फंक्शन ऑफ प्रोटीन आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, कोऑर्डिनेटेड मोशन, इसके फंक्शन आ जाएंगे प्रोटीन के, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बताइए लेक्चर कैसा लगा, आज के लिए इतना ही।